रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सब बोले ईको कम करें, ईको कम कर दें, ईको कम करें। মাইকের কথা আছে ইকোটা অল্প কম করে দিলে ভালো ভালো না হয়, অল্প ইকো কম করে দিও। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के सदर मौलाना अब्दुल रहमान साहब, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी कांता कुमार संगा जी, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के सेक्रेटरी ज़मीरुद्दीन साहब, नायब सदर सदाकत अली साहब, महिला प्रकोष्ठ की सदर रूबी बेगम साहब, स्टेज पे बैठे हुए राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के तमाम ज़िम्मेदारान, हमारी सामने बैठी हुई हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्ग सामीन और हमारी माँओं और बहनों, बेटियों, आप 2 मिनट खामोश हो जाएं। अब आखिरी वो है, 2-4 मिनट में आप लोग इंशाअल्लाह ताला यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म होगा। जय औसम सब भाले असतो सब असम वार्षिक अभिनंदन जनसो। दोस्तों, आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप इतनी दूर से यहाँ आए और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के लिए आपने जो योगदान, आपका जो की मेहनत है वो यहाँ दिखाई दे रही है। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसका मतलब ये है जो शेर में उसका मतलब तफसीर उसकी बयान की गई है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने की। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के लोगों से पूछता हूँ, इसका तर्जुमा आप कर दीजिएगा। जहाँ भी जाता हूँ आप पूछता हूँ कि आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं? कुरान में लिखा कि अपनी हालत आप तैयार होंगे तो बदलाओ, अल्लाह ताला बदलेगा। तैयार हैं? आवाज़ में दम नहीं है, हमारी बहनों की तरफ से आवाज़ आनी चाहिए, ये आवाज़ दिल्ली तक जानी चाहिए। तैयार हैं? तैयार हैं। तो जितने भी आपके मसाइल अभी तक हमारे तमाम साथियों ने बताया है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी परेशानियां हैं, चाहे वो एनआरसी की हो, अभी हमारे कांता कुमार जी कह रहे थे बहुत से लोगों का बैकवर्ड की जो लिस्ट होती है, ओबीसी की लिस्ट होती है, दलित की लिस्ट होती है, उसमें उनका नाम नहीं डाला गया है। ये सारी लड़ाई अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम सब आपके साथ मिल कर के यहाँ रहना पड़ेगा। असम में रहेंगे, महीनों रहना पड़ेगा, महीनों रहेंगे। हम सब मिल करके सड़क से लेकर के अदालत से लेकर के पार्लियामेंट तक लड़ने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। सरकार पक्षই নাম কাটিয়ে দিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমার মাদানী সাহেব কইছে আমি রাস্তার পর আন্দোলন আরম্ভ করি, দরকার হলে আদালতত যাম, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট লৈকে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি হলেও আমাক প্ৰাপ্য দিব আৰু আমাৰ এনআৰচিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাবলৈ কাৰণে চৰকাৰ পক্ষক বাধ্য কৰাব।
अभी हमको बताया गया कि यहाँ पर जो लड़के पढ़ते हैं मदरसे में, उनका मदरसा तोड़ा जा रहा है। हम पता लगाएंगे उन लोगों से, अगर वो लोग हमें पूरी बात बताएंगे और इलीगल काम हुआ, गलत काम हुआ है, अगर वो ज़मीन सरकार की या पट्टे की ज़मीन जो उनको दिया गया थे आज छीन लिया गया है, तो लीगल चाहे उस सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा, वो लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी और मदरसा दोबारा वहाँ इसी गवर्नमेंट से बनवाया जाएगा आपकी ताकत के साथ। आपके कागजात सही हैं तो ঠিক আছে মাদ্রাসা দিন প্রতিষ্ঠানবিলাকৰ মাদ্রাসা কৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্ট লৈকে যাব লগা হয় তেওঁ নিজৰ পইচাৰে খৰচ কৰি কেছ কৰি হলাম सरकार पक्ष चेतावनी दी है। निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, यहाँ से शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, आपको आपका हक दिलाएंगे। यहाँ पर हम जब यहाँ आ रहे थे रास्ते में, तो पहले हमारा इरादा था कि हम जो है फ्लाइट से आएंगे और आपसे के सामने कुछ बोलेंगे और चले जाएंगे। इन लोगों ने कहा, लेकिन हमने ये सोचा कि हम जहाँ भी जाते हैं, जब तक कि वहाँ के लोगों को जा कर के ज़मीन पे अगर ना देखा जाए, उनके प्रॉब्लम को ना समझा जाए, उनकी ज़रूरतों को ना समझा जाए, तो ये हवाई बात होगी, झूठी बात होगी। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक छोटा अदना कार्यकर्ता, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जो कुछ कहता है उसकी जान जा सकती है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता। जो वादा करेंगे सच्चा बात। मादान साहब কৈ আছে যে প্ৰগ্ৰামটো লগ্নৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াত আহি কিনে প্ৰগ্ৰামটো কৰি যাবৰ কাৰণে, কিন্তু নিজে ভাবিছে যদি মই এনেকা ওপৰে যাওঁ আৰু ওপৰে যদি মানুহৰ লগত মিলি আহোঁ, কাৰ কি দুখ আছে, কাৰ কি সমস্যা আছে, মানুহৰ যে প্ৰব্লেম কি আছে, এইটো একো গম নাপাব। সেই কাৰণে বাই ৰোড আহিছে, বাই ৰোড আহি কিনে জাগাই মানুহৰ লগত মিলি আছে, জাগাই সভা সংসদ কৰি আছে, জাগাই আহি আজি এনেকা গুৱাহাটী মিলি আছে। মানুহৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগতে মিলি কিনে কাৰ কি সমস্যা আছে, কাৰ কি তাৰ সিহঁতৰ সমস্যা আছে, কিবা আছে এইবিলাক সব সুধি কিনে সমস্যা সমাধান কৰা এটা ব্যৱস্থা কৰি আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল, যদি স্যার যদি উপরে আহিলে হয়, উপরে যদি গলে হয়, উপরে কথাটো উপরেই থাকি যাব, যে মানুহৰ যে কি সমস্যা, এই সমস্যাটো কোনো গম নাপাব। সেই কাৰণে তাৰে এইটো কৈছে যে মই বাহিৰত আহিছো, বাহিৰত যাই কিনে প্ৰত্যেক মানুহৰ লগত মিলিব আৰু প্ৰত্যেক মানুহৰ যে সমস্যা আছে এইটো সমাধান কৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু ক'লে যে আৰইউচি দলে যিটো প্ৰমিস কৰে, এইটো যেনে তেনে হোক, এইটো পুরা করিব, এইটো তার সংবিধানত লিখা আছে। জয় হরি। आप उर्दू समझ रहे हैं? चलिए जान दी, बैठे आप, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है उसको हमने कुछ समझा है और अभी वक्त लगेगा हमको समझने में, लेकिन हर चीज़ों को हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिस दिन पैदा हुई है, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि हमारे यहाँ एक गैर मुस्लिम, हम हिंदू लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, नॉन मुस्लिम, इस्लाम है क्या, इस्लाम का मानने वाला है क्या, अगर आप वाकई मोमिन हैं और मुसलमान हैं तो क्या आप बेईमानी कर सकते हैं किसी का? आप किसी का बेईमानी कर सकते हैं? आज सियासत में चाहे वो मुसलमान पक्ष हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, चाहे वो ईसाई पक्ष हो, चाहे वो सरदार पक्ष हो, अपनी पार्टी के बेईमानों का भी साथ देता है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपनी पार्टी के बेईमानों का साथ नहीं देती। हम एक अपना वो तजर्बा आपको बताते हैं। हमारे यहाँ एक हमारा साथी था, वो अपना गवर्नमेंट में पैसा खर्च करके, डीएम ऑफिस में पैसा खर्च करके, एक आदमी जो हमारा दुश्मन था, मुसलमान नहीं था, वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, मुकदमा कर रहा था, एफआईआर कर रहा था हम सब के खिलाफ, हमसे वो लड़ता था। एक मामला हुआ, उसकी ज़मीन, हमारा आदमी ताकतवर था, हमारी ताकत थी वहाँ,
हमारी ताकत के बलबूते पर उस आदमी ने उसकी ज़मीन पे कागज़ में गड़बड़ करके अपना कब्ज़ा करना चाहा। वो आदमी हमारे पास आया और उसने कहा मौलाना साहब हमारे साथ बेईमानी हो रही है, हम आपकी पार्टी के आदमी हैं। वो दूसरा जो हमारा दुश्मन था झूठ बोल रहा था, हम आपकी पार्टी के आदमी, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने कहा हमारे यहाँ नाइंसाफ़ी होती ही नहीं। हमने पता लगा लिया था वो सच्चा था, दुश्मन था, सच्चा था, उसका हक मारा जा रहा था। हमने अपनी ताकत के बलबूते अपने पार्टी के बेईमान आदमी के साथ नहीं दिया, हमने उसका साथ दे करके उसकी ज़मीन वापस करवाई। वो हमसे कहने लगा, पैर छुआ, जाने लगा मौलाना साहब इसीलिए हम आपकी पार्टी में हैं। तब हमने उसको बुलाया, हमने उससे कहा कि क्या तुमको हमने कोई धमकी दी थी, क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम फला नहीं हो, तुम हमारे ख़िलाफ़ ये काम नहीं किए हो। उसने कहा आपको सब मालूम है। मैंने कहा मालूम है। मैंने सारी बातें बताई। उसने ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, मुकदमा क्या ये भी मालूम, FIR क्या ये भी मालूम। हमने कहा मालूम है। उसके बाद फिर भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। हमने जो बात उसको बताई, हमने कहा मुसलमान जो होता है, जो अल्लाह उसके रसूल का मानने वाला होता है, हमें अल्लाह उसके रसूल ने सिखाया है कि हम सच्चाई का साथ दें, झूठों का साथ न दें। तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने पहले दिन से जो नारा दिया था, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू एकता का राज चलेगा। जरा जोर से बताइए कि आप जिंदा हैं, मुर्दे नहीं बोलते। आप जिंदा हैं तो बताइए कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। ये पहले दिन से आपका नारा है। इसलिए हम अल्लाह के बंदे, हम जो बात आपसे करना चाहते हैं, ये जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान, कोई मुसलमान करता, कोई हिंदू करता है, आप अपने मज़हब को पहचानिए, अपने दीन को पहचानिए। आपके अलावा किसी मज़हब में ये बात नहीं मिलेगी। आपके यहाँ अगर आपका पड़ोसी समझते हैं, आपका पड़ोसी अगर भूखा सो जाए, आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया, खाना नहीं खाया, अगर खाना नहीं खाया और आपने खूब मुर्गा खा करके डकार लिया, तो आपको गुनाह होगा, पाप होगा। हदीस में है कि नहीं है? हदीस में है कि नहीं है? अब आप मरेंगे, अल्लाह कह जाएंगे, तो अल्लाह ताला पूछेगा कि मैं भूखा था। अल्लाह कह रहा है मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, मुझको देखने नहीं आया तुम। बंदा कहेगा ए अल्लाह, आप सबको खिलाते हैं। अल्लाह खिलाता है कि नहीं खिलाता है? तो बंदा कहेगा आप सबको खिलाने वाले, आप सबको पानी पैदा करने वाले, आप पिलाने वाले, आप बीमार से शफा देने वाले, तो आपको कैसे खिलाएंगे, आपको कैसे पिलाएंगे? आप बीमार होंगे तो कैसे देखने जाएंगे? तो अल्लाह ताला कहेगा हमारा बंदा बीमार था, हमारा बंदा भूखा था, हमारा बंदा प्यासा था। वहाँ ये नहीं कहेगा कि कलीमुद्दीन प्यासा था या कांता कुमार प्यासा था। वो अल्लाह का बंदा है। हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम सब आदम हव्वा के औलाद हैं। आप आदम की औलाद हैं, हव्वा की औलाद हैं कि नहीं है? ये भी उन्हीं की औलाद है। हमारे में कोई छोटा नहीं हो सकता, हमारे में कोई बड़ा नहीं हो सकता, कोई बड़ी ज़ात का नहीं हो सकता, कोई छोटी ज़ात का नहीं हो सकता। इस्लाम इसके ख़िलाफ़ है। हम सब एक साथ हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं। लिहाजा आपका मज़हब एक ऐसा है और वह आपकी अकेली पार्टी है जो सबको खाना खिलाने की बात करती है, उसको हिंदू मुसलमान में बांटती नहीं। अगर हम अपने दीन के नहीं होंगे, अपने रसूल के नहीं होंगे, अपने अल्लाह के नहीं होंगे, तो हम किसी के नहीं हो सकते। अगर हम उसके हैं तो हम सबके हो सकते हैं। आपको यही बताने आए हैं। आपको जो सियासत आज तक बताई गई है वो ये बताई गई है, तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हें नोट दे देंगे, हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे।
मैं वोट दे दूँ, हम वो कर देंगे। आप हमें वोट दीजिए ना दीजिए, हम कभी कोई झूठा वादा आपसे नहीं कर सकते। झूठा वादा करके आपसे वोट लेने की बात नहीं कर सकते। हम सच्चे हैं, सच्चाई पे चलना चाहते हैं, और हमें यकीन है कि अगर हम सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, तो अब यकीन मानिए कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेगा। कामयाबी और नाकामी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। इसको कोई मानता है, नहीं मानता, हम मानते हैं। हमारी पार्टी के आप लोग मानते हैं इसको कि नहीं मानते? सब लोग मानते हैं कि ऊपर वाला जब चाहेगा आपको कामयाबी मिलेगी, आप जीतेंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं। झूठ बोल करके, गलत बात करके, लोगों को आपस में लड़ा करके, अगड़ा पिछड़ा करके हम ऐसी कोई सियासत नहीं करना चाहते। आप बताएं, आपको वो वाली झूठी सियासत पसंद है या ये ईमानदारी और सच्चाई वाली सियासत पसंद है? आप बताएं कौन सी सियासत करना चाहते हैं? ईमानदारी की, सब लोग बोले ईमानदारी की सियासत करेंगे। कुछ भी हो जाए सच्चाई का साथ मत छोड़िएगा, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोग कोशिश ये करेंगे, आप क्या जो लोग आते हैं वो आने के बाद आपके इलेक्शन में आपको कुछ थोड़ा सा पैसा दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बड़े आदमी हैं, अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, वो रमज़ान में कुछ ज़कात की रकम आपको दे करके 100, 200, 500 रुपया आपको भिखमंगा बनाते हैं। हम ये चाहते हैं, हमने अपने अध्यक्ष से बात की है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, उनको छोटी सी रकम दे करके, छोटा सा, जो हमारे सारे लोग हैं, वो कोई भी बिरादरी का, कोई भी ज़ात का, किसी भी मज़हब का हो, हमें अल्लाह जितना देगा हम उतने में से उनको रोज़गार से लगाएंगे। अगर आप बीड़ी बना सकती हैं तो हम 100 रुपये, 200, 500 रुपये, 1000, जितना भी हमारे पास होगा, जो अल्लाह हमें देगा, उसमें से आपका हिस्सा होगा। आपको छोटा छोटा कारोबार करा करके हम चाहेंगे कि आपकी परेशानियां दूर हों। हम चाहेंगे कि ये सिर्फ वोट के लिए नहीं। आपने देखा होगा कि हमने इधर 5-6 साल से, जब से यहाँ पर काम हो रहा है, मौलाना ने आपके इलाके में आपके बुरे वक्त में खड़े हुए कि नहीं हुए? बाढ़ आई तो गए कि नहीं गए? अगर किसी का कपड़ा फटा तो कपड़ा दिया कि नहीं दिया? अगर आपको खाना नहीं था तो आपके खाने का कोई इंतजाम बाढ़ आई तो किया कि नहीं किया? आपको कुर्बानी में कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? तो हम लोग जो वादा करते हैं, जो काम करते हैं, उसको पूरा करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, हम सिर्फ इतनी बात करना चाहते हैं कि जो लोग हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके इस मुल्क को ख़त्म करना चाहते हैं, हम उनका हाथ पकड़ के रोकेंगे और उन्हें इस मुल्क को ख़राब नहीं करने देंगे। इस शेर के साथ उनको हम बताना चाहते हैं कि हवेली झोपड़ी, ये लोग जो बड़े बड़े जहाज़ से घूम रहे हैं, आज उनकी हुकूमत है, वो सुन लें कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अभी तक आप इनके आगे उनके पीछे घूम रहे थे, अब आपकी अपनी पार्टी है, आपके अपने लोग हैं। आप ही को एमएलए बनना है, आप ही को एमपी बनना है, और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ने की ताकत पैदा करना है।